दिस इज तरुण शर्मा। तो आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम सारे की सारे A to Z बेसिक्स जो होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के वो एकदम डीप एनालिसिस कर पढ़ेंगे। और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लैट में वो सारे की सारे जो टॉपिक्स हम पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे इस सीरीज में। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्लैट किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आज हमसे क्लैट स्टेटमेंट अजम्पशन के बारे में पूछता है, कंक्लूजन के बारे में पूछता है, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रेंथन एंड वीकन आर्गुमेंट, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, मेन आइडिया, फैक्ट, इन्फ्रेंस, जजमेंट, पैरेलल रीजनिंग एंड फ्लॉ। तो हम देखते हैं कि क्लैट जो होता है जनरली इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है हमसे। हम इन सारे टॉपिक्स की हर एक टॉपिक की एक अलग डिटेल्ड वीडियो डेली आपको दिया करेंगे। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट कवर होगा, A to Z उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। आज की क्लास में हमको क्या करना है, आज की क्लास में हम समझेंगे कि पैसेज को किस तरीके से समझें। सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। इनमें से काफ़ी सारे जैसे कि आपके मेन आइडिया हुआ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट हुए। जब तक आप ऑथर का आर्ग्यूमेंट नहीं समझोगे तब तक आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहला जो काम होता है जब भी हम क्रिटिकल रीजनिंग के या फिर इंग्लिश के आरसीज वगैरह के इन सब के जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम पैसेज को सॉल्व करें, हमें पैसेज समझ में आए कि पैसेज हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो इस वीडियो के बाद ऐसा कोई भी पैसेज नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में ये समझेंगे कि पैसेज को किस तरीके से तोड़ा जाए, किस तरीके से उसको ईजी बनाया जाए और किस तरीके से उसको समझा जाए। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, जब भी आपको कोई पैसेज दिखाई दे सबसे पहला काम आपको करना है कि फाइंड व्हाई पैसेज इज रिटन। धरती पर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जो ऑथर ने इस पैसेज को लिख दिया है। सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि जब भी हम कोई पैसेज पढ़ें तो सबसे पहला काम है ये आपका, अगर आपने ये हैबिट कर ली कि पैसेज क्यों लिखा है ये ढूंढने की, तो आपका मेन आइडिया वाले जो जितने भी क्वेश्चन है वो पहले ही सॉल्व हो चुके होंगे। तो सबसे पहले हमको ढूंढ लेना है कि फाइंड व्हाई पैसेज इज रिटन, पैसेज क्यों लिखा गया है, ऑथर ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है पैसेज के बारे में। इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पैसेज को ब्रेक करना सीखेंगे। पैसेज को दो तरीके से हमें ब्रेक करना है, दो स्टेप में ब्रेक करना है। सबसे पहला एंटीसिपेट, दूसरा है आपका अप्लाई। तो सबसे पहले हम एंटीसिपेट करेंगे। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई पैसेज पढ़ना, जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ना चालू करो तो सबसे पहले आपको फोकस करना है फर्स्ट फ्यू लाइन ऑफ द पैसेज। जो ऊपर की 4 लाइन होती है ना पैसेज में, उनको आराम आराम से पढ़ लेना है। ऊपर की 4 लाइन को जैसे ही आप आराम से पढ़ोगे तो आपको वो कंटेंट मिल जाएगा कि ऑथर हमसे कहना क्या चाह रहा है और ऑथर ने ये पैसेज क्यों लिखा है। ऊपर की 4 लाइन में ही आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। जैसे ही आप इन लाइन्स को पढ़ो उसके बाद थोड़ा आपको ब्रेक लेना है, थोड़ा आपको रुक जाना है 1-2 सेकेंड और सोचना है कि ऑथर इस लाइन के बाद क्या कह सकता है। अगर आपने ये चीज़ सोचना चालू कर दिया तो उससे आपकी क्या बढ़ेगी, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। उस चीज़ से आपकी क्या बढ़ेगी, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। और अगर आपको बट, हाउएवर, दस, थ्रू, देयरफॉर ऐसे वर्ड अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको उन वर्ड्स को, सिंगल जो वर्ड्स होते हैं उनके पास थोड़ा रुक जाना है, उनके बाद उसको ध्यान से रीड करना है। उसके बाद जो पैरा आएगा, जो लाइन आएगी उसको ध्यान से रीड करना है, क्योंकि जनरली ये वो सारे वर्ड होते हैं जिनके बाद ऑथर अपनी पॉइंट को चेंज करता है। ऑथर जो कहना चाह रहा है उस लाइन से वो दूसरी लाइन में जाता है, अपने सब्जेक्ट को बदलता है। और अगर कोई एग्जाम्पल आता है, सब्जेक्ट आता है, ऐसी कोई नई चीज़ एग्जाम्पल लेकर आता है तो उधर हमको स्लोली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अपन जाते हैं अप्लाई करना। अगर आपने एंटीसिपेट कर दिया किसी भी पैसेज को तो पैसेज का खेल वहीं खत्म, आपको पूरा की पूरा पैसेज आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई का मतलब अब हमने पैसेज पढ़ लिया है, जब हम ये सारे काम करेंगे, ये सारी टिप्स और टेक्निक्स हम उसमें अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमको पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करना चालू करेंगे। अप्लाई का मतलब आप पैसेज को तोड़ लो। पैसेज में काफ़ी सारे पैराज होते हैं। शुरू के पैरा में ऑथर मेन आइडिया की बात करता है, आपको मेन आइडिया केवल शुरू की 4 लाइन और नीचे की 4 लाइन में 99% आपको उधर मेन आइडिया ऑथर मिल जाएगा। मेन आइडिया के बारे में ऑथर उधर ही बात करता है। तो सबसे पहले आपको पैसेज को क्या कर लेना है, ब्रेक डाउन कर लेना है आर्ग्यूमेंट्स में और कंपोनेंट में, कि किधर किधर ऑथर ने आर्ग्यू करा है, किधर किधर ऑथर ने केवल इन्फॉर्मेशन दी है चीज़ के बारे में। इस तरीके से हम उसको क्या कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे। जो कि अभी मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से। आप सब लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, क्लैट एस्पिरेंट्स का फेवरेट न्यूज़पेपर होता है, मेरा भी फेवरेट था।
तो चलिए द हिंदू से अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, उसी को मैं आर्टिकल को लेकर आया हूँ। तो उसको रीड करना चालू करते हैं और जितनी भी चीज़ हमने समझी है उसको अप्लाई करते हैं और देखना आप कितना ईजीली आपको पैसेज समझ में आ जाएगा। 10 to 5 सेकेंड्स रुक जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर ये पैसेज पढ़ लीजिए। Hope you all guys read this passage. Now we have to apply all these techniques which we learned in this class. So first of all we have to anticipate it. So first of all we have to focus first few lines of the passage. 3 years after strict enforcement of its zero COVID strategy, China abandoned it abruptly, leading to a jump in cases each day. तो सबसे पहले मैं 4 लाइन में ये समझ गया कि ऑथर कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करेगा। ऑथर जीरो कोविड स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, चाइना की जीरो कोविड स्ट्रेटजी जो कि फेल कर गई है, ऑथर उससे रिलेटेड बात करेगा। यानी कि हमने ये चीज़ तो फाइंड कर ली है कि ऑथर ने ये पैसेज क्यों लिखा है। ऑथर ने पैसेज इस वजह से लिखा है जहाँ से वो हमें चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी जो कि फेल कर गई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखे। तो शुरू की 4 लाइन से मैं ऑथर का पॉइंट समझ गया कि ऑथर अब पैसेज को आगे कैसे ले जाएगा और किस चीज़ के बारे में ये बात करेगा। आगे बढ़ते हैं। एन एस्टिमेटेड 250 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड इन 20 डेज इन दिसंबर अकॉर्डिंग टू द मीडिया ओवरवेलमिंग हॉस्पिटल एंड क्रेमेटोरिया। आगे ऑथर कहता है कि 20 डेज के अंदर 250 मिलियन जो है चाइना में इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो हमको अब इस पॉइंट के बाद क्या करना है, थोड़ा रुक जाना है और प्रेडिक्ट करना है आगे क्या आएगा। तो आगे ऑथर किस चीज़ के बारे में बात करेगा कि चाइना की कोविड पॉलिसी फेल क्यों हुई है, कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कोविड पॉलिसी फेल हुई है और केसेस जो हैं कोविड के वो बढ़ गए हैं। इस चीज़ के बारे में ऑथर अब हमको क्या कर देना चालू करेगा, इन्फॉर्मेशन देना चालू करेगा। अगर आपको क्रेमेटोरिया का मतलब नहीं पता, इससे पैसेज के अंडरस्टैंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब शमशान घाट होता है। आगे बढ़ते हैं। Based on 30 genome sequences deposited in between October and December and 14 genome sequences in December alone from China। तो आगे कहता है ऑथर कि 30 में से 14 जो है चाइना के अंदर पाए गए हैं और द BF.7 appears to be dominant variant। तो आगे ऑथर क्या कर रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन देता जा रहा है कि चाइना में कौन सा वेरिएंट मिला है जिसकी वजह से केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। थ्रू दिस, अब यहाँ पर थ्रू ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आपको सिंगल वर्ड दिखाई देते हैं तो इधर से ऑथर अपनी बात को चेंज करता है। दिस वेरिएंट वाज फाउंड इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अब यहाँ पर ऑथर अपने पॉइंट को हल्का सा चेंज करता है और इंडिया की तरफ बात करने लग जाता है कि ये जो वेरिएंट है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में मिला है, इंडिया में भी ये कुछ महीने पहले मिला था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड स्प्रेड हो गया था इसका। ऑफ द वेरियस इन चाइना में रिजल्ट इन न्यूअर वेरिएंट्स और इट हाइपर ट्रांसफर फॉर द इंस्टेंस बीएफ सब लिंकेज 3 एडिशनल के म्यूटेशन ऑलरेडी। यानी कि अब इस पूरे पैसेज में ऑथर ने केवल इतना ही बोला है कि चाइना में जो BF.7 है किस तरीके से फैला और ये पहले काफ़ी सारी कंट्रीज में पाया जा सकता है। अब अपन सेकंड पैरा की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पैरा में जैसे ही हम कुछ लाइन पढ़ेंगे, शुरू की 4 लाइन हम सेम वही फॉलो करना है सेकंड पैरा में, पर यहाँ पर हमको एक चीज़ और फॉलो करनी है कि पहले पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से क्या लिंक है। जब भी ऑथर कोई पैराग्राफ चेंज करेगा तो उसके बीच का और उसके बीच का हमको लिंक ढूंढना है। तो विद अ केस सर्ज इन अ फ्यू मोर कंट्रीज, इंडिया हैज टेकन द राइट एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया पहले से और दूसरे पैराग्राफ में ऑथर क्यों जा रहा है। पहले पैराग्राफ में ऑथर ने चाइना से रिलेटेड बात करी थी कि चाइना में किस तरीके से कोविड-19 फैल रहा है, कोविड-19 बढ़ता जा रहा है। दूसरे पैराग्राफ में अब ऑथर इंडिया से रिलेटेड बात करेगा कि इंडिया ने चाइना में बढ़ते हुए कोविड को लेकर किस तरीके से प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हैं, उसके बारे में आपका ये सेकंड पैरा डील करेगा। विद ओवर 90% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन जो कि पहले से ही वैक्सीनेटेड हो चुकी है, ओवर 1/4 ऑफ द एडल्ट वो भी बूस्टेड हो चुके हैं वैक्सीन से, एंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर also naturally infected, the chances of the India witnessing large scale deaths as seen in during second wave of the ये सेकंड वेव के बारे में बात कर रहा है जो कि इंडिया में आ चुकी। इनफैक्ट अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जो वर्ड है यहाँ से ऑथर फिर अपनी लाइन को चेंज करेगा और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हमको थोड़ा स्लोली पढ़ना है। इनफैक्ट गिवन दैट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन enjoys hybrid immunity from vaccination and natural infection leading to all Omicron sub-linkages causing only a mild disease, that focus should not be on daily news but only on यानी कि यहाँ से ऑथर कह रहा है कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोगों के अंदर क्या हुई है, इम्यूनिटी आ गई है। क्या आ गई है? इम्यूनिटी आ गई है। काफ़ी सारे हाइब्रिड इम्यूनिटी को काफ़ी सारे, क्योंकि वैक्सीन लगी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी आ गई है। तो इंडिया का फोकस जो होना चाहिए
वो किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, आईसीयू वगैरह जितनी भी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन वगैरह की रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर इंडिया का जो है फोकस, मेन फोकस होना चाहिए। डेली इन्फेक्शंस के साथ साथ किसके ऊपर होना चाहिए, जो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उन सब के। ये आगे पढ़ते हैं। इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट वर्ड, यहाँ पर ऑथर अपनी बात को कंक्लूड करेगा। नॉट सरप्राइजिंग दैट द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ अर्ज्ड स्टेट टू ओनली रैंप अप जीनोम सीक्वेंसेस टू द न्यू द पीस ऑफ द जीनोम सीक्वेंसेस इन इंडिया। तो ऑथर यहाँ पर कह रहा है कि खाली इंडिया के अंदर जियोनोमिक सीक्वेंसेस के बारे में, जियोनोम सीक्वेंस का मतलब वेरिएंट को चेक करते रहना कि कौन सा वेरिएंट नया आया है। उसके साथ साथ ही इंडिया को क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, जो मेडिसिन की सप्लाई हैं, उन सबको स्लो डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सब की भी सप्लाई को हमें इंक्रीज कर देना चाहिए। The government in India effort to minimize the chances of spread new variant has 102% random PCR test. The ministry has also started vaccine with the COVID-19 including the intranasal vaccine manufactured using vaccine. अब हमारा जो मेन पॉइंट था वो हमको शुरू की 4 लाइन में मिल चुका है। अब इस पूरे पैराग्राफ में ऑथर किसकी बात करेगा, जो इंडिया को रिक्वायरमेंट है या इंडिया को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम कोविड-19 का जो इफेक्ट है उसको कम कर सकें। यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर इंडिया में कोविड-19 फिर से आया तो किस तरीके से हम उसको टैकल कर सकें, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ओवरऑल हमको पूरा पैसेज समझ में आ गया, हमको पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ जहाँ आपको वर्ड दिखाई दे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बट हाउएवर उधर थोड़ा स्लो हो जाना है, कोई एग्जाम्पल आए तो उधर थोड़ा स्लो हो जाना है, और उसके बाद जो एंड का जो इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट होता है, पैसेज के बीच का, पैराग्राफ के बीच का इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होता है, उसको हम स्पीड में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ को 1.5 से 2 मिनट में हम इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको डेली हैबिट में लाओगे तो आप 1 मिनट के अंदर भी इसको ईजिली रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमने CR 27+ यानी कि क्रिटिकल रीजनिंग 27+ मार्क्स का एक नया बैच चालू कर रहे हैं 1 जनवरी 2023 से। जिस बच्चों को भी इंटरेस्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता देना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, उधर मैं कोर्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी शेयर कर दूंगा। ये 2 मंथ्स का कोर्स होगा, 2 महीने के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और पैसेज में किस तरीके से अप्लाई करना है, बहुत सारे पैसेज बेस्ड, इतने डेली की डेली बेसिस पर हम बहुत सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे इस कोर्स के अंदर, और 2 महीने बाद आपके CR में एक इम्प्रूवमेंट स्कोर आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।